नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी सुरक्षा पहल पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा कदम जो राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा से सीधे सीधे जुड़ा है। तो चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो सबसे पहले मदद के लिए कौन आगे आता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और आज हमारी पूरी बातचीत इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस हालिया और बहुत बड़े फैसले की, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस के दायरे को इतना बढ़ा दिया है जितना पहले कभी नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पूरे 75 जिले। अब उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो सिविल डिफेंस संगठन के दायरे से बाहर हो। ये सच में एक बहुत बड़ा स्टेट वाइड कदम है जो लोकल लेवल पर सेफ्टी सिस्टम को और भी मजबूत बनाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नागरिक सुरक्षा या जिसे हम सिविल डिफेंस कहते हैं, ये है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक सरकारी संगठन है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह के संकट में आम नागरिकों की जान और माल की हिफाजत करना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये संगठन है क्या, पर इसका मिशन क्या है? ये सिर्फ कोई बैकअप टीम नहीं है कि जब जरूरत पड़ी तो बुला लिया। नहीं, इसकी कुछ बहुत ही जरूरी और बिल्कुल साफ साफ जिम्मेदारियां हैं। देखिए, इसके काम को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी कोई कुदरती आफत आती है, जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो ये लोग सबसे पहले बचाव के लिए पहुंचते हैं। फिर अगर कोई इंसान का बनाया संकट है तो ये नागरिकों के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी काम है, वो है हमारे युवाओं को तैयार करना, उन्हें ट्रेनिंग देना ताकि वो खुद मुश्किल वक्त में एक हीरो की तरह सामने आ सके। तो मिशन तो एकदम साफ है, पर अब सवाल यह है कि जमीन पर यह संगठन काम कैसे करता है? मतलब कौन इसे चलाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये क्या क्या सर्विसेज देता है? देखिए, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। हर जिले में जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होते हैं, वही सिविल डिफेंस के कंट्रोलर भी होते हैं। इससे होता क्या है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और ये संगठन है, इनके बीच एक बहुत ही बढ़िया तालमेल बना रहता है, जो किसी भी इमरजेंसी में सबसे ज्यादा जरूरी है। और इनकी सेवाओं की बात करें तो ये कोई एक दो काम नहीं, बल्कि पूरी 12 अलग अलग तरह की जरूरी सेवाएं देते हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं कि इनका काम कितना फैला हुआ है। एक तरफ ये बचाव और राहत का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आग बुझाने और कम्युनिकेशन जैसी बेहद जरूरी सेवाओं को भी संभालते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये समाज कल्याण और ट्रेनिंग पर भी पूरा ध्यान देते हैं। सच में ये एक बहुआयामी संगठन है। तो ठीक है, संगठन के बारे में हमने जान लिया, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि ये जो इतना बड़ा विस्तार किया गया है, इसका असल में मतलब क्या है? इससे राज्य और यहाँ रहने वाले लोगों को क्या फायदा होने वाला है? और इस बदलाव के स्केल को समझने के लिए ये सबसे बेहतरीन तरीका है। देखिए, पहले क्या था, ये व्यवस्था सिर्फ कुछ गिने चुने 15 से 24 जिलों तक ही थी, और अब ये पूरे के पूरे 75 जिलों में है। तो ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। तो इसके फायदे भी दोहरे हैं और दोनों ही बहुत ही जबरदस्त हैं। पहला तो ये कि अब राज्य के किसी भी कोने में कोई भी आपात स्थिति हो, मदद पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और संगठित तरीके से पहुंच पाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि कीमती जानें बचाई जा सकेंगी। और दूसरा फायदा जुड़ा है हमारे युवाओं से। उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। उन्हें न सिर्फ समाज सेवा का अवसर मिलेगा, बल्कि वो ऐसे जरूरी हुनर भी सीखेंगे जो उनके भविष्य को संवारने में मदद करेंगे। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के लिए सिविल डिफेंस की भूमिका आखिर क्या होने वाली है। देखिए, ये संगठन सिर्फ एक और सरकारी एजेंसी नहीं है, बल्कि जैसा कि कहा भी गया है, ये नागरिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, एक पिलर, एक ऐसी मजबूत नींव जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी समाज को संभाले रखेगी। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार कर दिया है, लेकिन क्या इसकी असली कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हम यानी कि आम नागरिक इसमें कितना हिस्सा लेते हैं? क्योंकि सुरक्षा सिर्फ किसी एक संगठन की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, ये तो एक साझा कोशिश है। इस बारे में सोचना वाकई बहुत जरूरी है।